कुछ साल पहले इस देश के सिनेमा प्रेमियों के दिलो दिमाग में यह सवाल पहेली की तरह घूम रहा था कि बाहुबली को कटप्पा ने क्यों मारा। शायद यही सवाल वर्तमान समय के राजनीतिक परिस्थिति में इंडिया गठबंधन के दो सहयोगी अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी के बीच बना हुआ है कि इस गठबंधन में कटप्पा का रोल कौन करेगा और बाहुबली का रोल कौन करेगा। नमस्कार, दिस इज एसके सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजनीति से जुड़ा हुआ प्रोग्राम द पॉलिटिक्स। अगर आप आम आदमी पार्टी के जन्म के इतिहास को देखें तो आम आदमी पार्टी का जन्म एक आंदोलन को लेकर हुआ है और इस पूरे आंदोलन में अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल एक प्रमुख भूमिका में थे। उस समय जो खिलाफत जिस बात की कर रहे थे वो कांग्रेस की सरकार, यूपीए की सरकार और उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का कर रहे थे। अपने आंदोलन को लेकर अरविंद केजरीवाल बार बार कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस के नेताओं को टारगेट करके लोगों को यह बताने की कोशिश कर रहे थे कि आज़ादी के समय से ही चल रही पार्टी कांग्रेस, जो एक लंबे समय से भारत की सत्ता पर काबिज है, वह भ्रष्टाचार में लिप्त है, उसके नेता एरोगेंस है और वंशवाद से ग्रसित यह पार्टी वर्तमान समय की राजनीतिक आकांक्षाओं को पूरा करने में समर्थ नहीं है। और कहीं ना कहीं यह बात उन्होंने दिल्ली को समझाने में कामयाब हुए और उसके बाद वो सत्ता में आए। और इसी के साथ पंजाब में भी आम आदमी पार्टी का वर्चस्व देखने को मिला और पिछले साल जब आम आदमी पार्टी में बहुमत से सत्ता में आई है तो उस समय भी अपोजिशन में कांग्रेस की सरकार ही थी। तो कहीं ना कहीं आम आदमी का पार्टी का जन्म या उसका जो विस्तार हुआ है वो कांग्रेस को काउंटर करते हुए हुआ है या कांग्रेस को अपोजिशन में रखकर हुआ है। लेकिन 2014 के बाद जैसे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और सेंटर टू लेफ्ट की राजनीति का प्रतिनिधित्व का सवाल आया तो अरविंद केजरीवाल ने हमेशा अपने आप को फ्रंट में रखते हुए मोदी के खिलाफ कुछ न कुछ बयानबाजी करते आए हैं और लोगों को बताने की यह कोशिश करते आए हैं कि इस समय अगर नरेंद्र मोदी के अपोजिशन के तौर पे अगर कोई सक्रिय तौर पे भागीदारी निभा सकता है तो वह अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी। तो अगर आम आदमी पार्टी के पूरे इतिहास को देखें तो आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं और वैचारिक तौर पर जो जिसका वो समर्थन करते हैं या आम आदमी पार्टी के जो वो वोटर्स हैं वो कांग्रेस के ही वोटर्स हैं, वो बीजेपी के वोटर्स नहीं हैं। शायद इसीलिए कांग्रेस को दरकिनार करते हुए हमेशा आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी और बीजेपी और संघ को ही काउंटर पे रखा है और लेफ्ट जो विचारधारा है उसका जो है कि प्रतिनिधित्व करते हुए नजर आए हैं। लेकिन 2014 के बाद जिस तरीके की राजनीतिक परिस्थिति बदली और खास तौर से 2024 के चुनाव को लेकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने यह क्लियर कर दिया कि यदि आप हमारे साथ हैं यानी बीजेपी के अगर साथ हैं, सहयोगी हैं, तब तो ठीक है, तब तक आप अपनी दुकान चलाते रहिए। अगर नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बीच अगर कोई भी छत्रप रोड़ा बनता है तो या तो उसकी जगह वह खत्म कर दिया जाएगा या उसकी जगह ईडी और सीबीआई के माध्यम से जेल में है। और शायद इसी का नतीजा यह है कि ईडी और सीबीआई ने एक ऐसा शिकंजा रचा, एक ऐसा चक्रव्यूह रचा जिसमें कथित तौर पे शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के प्रमुख नेता, चाहे वो संजय सिंह की बात हो, चाहे वो मनीष सिसोदिया की बात हो, चाहे वो सत्येंद्र जैन की बात हो, ये सारे वरिष्ठ नेता जेल में हैं और ईडी की तलवार
अरविंद केजरीवाल पर भी लटक रही है और जब चाहे ईडी अरविंद केजरीवाल को जो है कि गिरफ्तार कर सकती है। तो सवाल ये है कि अगर अरविंद केजरीवाल इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होते तो क्या करते? अगर वो इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होते तो कहीं ना कहीं वो कांग्रेस का ही वोट काटते और बीजेपी के जीत में वो मदद करते। लेकिन अरविंद केजरीवाल के सामने यह भी सवाल था कि अगर जितना नरेंद्र मोदी मजबूत होंगे तो अरविंद केजरीवाल का बचना उतना ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वैचारिक तौर पर जिस तरीके से वो बीजेपी का विरोध करते हैं उसमें राजनीतिक तौर पे अरविंद केजरीवाल को हजम करना राइट विंग की राजनीति में इतना आसान नहीं है। तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल का विचार यह है कि वह क्यों ना इंडिया गठबंधन को मजबूत करें और मोदी के विपक्ष को वो मजबूत करें ताकि मोदी को काउंटर किया जा सके और उनकी जो राजनीतिक ताकत है उसको कम किया जा सके, जिससे कि छत्रप बच पाएं। और यह सवाल सिर्फ अरविंद केजरीवाल का नहीं था, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, जितने भी छत्रप हैं वो लगभग सभी का सवाल एक ही है। लेकिन अभी नई नई राजनीति में आई आम आदमी पार्टी के अगर वोटर्स की बात करें तो वो सारे वोटर्स जो हैं कि वो कांग्रेस के ही हैं और कांग्रेस जितना मजबूत होगी आम आदमी पार्टी उतना ही कमजोर होगी और अगर कांग्रेस कमजोर होती है तो आम आदमी पार्टी मजबूत होती है। तो कहीं ना कहीं चाहे बेशक अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के साथ नजर आते हुए दिख रहे हों, लेकिन राजनीतिक तौर पर वो कभी नहीं चाहेंगे कि कांग्रेस जीत कर सत्ता बनाए, कांग्रेस किसी तरीके से मजबूत बने और आम आदमी पार्टी की राजनीति खतरे में पड़ जाए। तो अब देखना यह है कि और जहां तक दिल्ली और पंजाब की बात करें तो दोनों स्टेट में जो सरकार आई हैं वो कांग्रेस का खिलाफत करते ही आई हैं। अगर ये दोनों पार्टियां गठबंधन के सहारे मिलकर अगर चुनाव लड़ती हैं तो वहाँ की जो राजनीति में अपोजिशन को काफ़ी जो है कि मटेरियल मिल जाएगा इन दोनों पार्टियों के अगेंस्ट कहने के लिए। और इसी के साथ दोनों नेताओं, दोनों दलों के नेताओं, दोनों दलों के कार्यकर्ताओं, दोनों दलों के वोटरों में यह कंफ्यूजन पैदा हो जाएगी कि वह क्या कहें और क्या ना करें, किसका सपोर्ट करें और किसका ना करें। तो आने वाले राजनीतिक समय में आप देखेंगे कि जो गठबंधन की पूरी प्रक्रिया होती है वो कुछ अलग तरीके से आपको देखने को मिल सकती है। वहीं अगर आप राजनीतिक तौर पे कांग्रेस के पोजीशन को देखें तो 2024 में होने वाले चुनाव को लेकर वह बिल्कुल भी सीरियस नहीं है और ख़ास तौर से इसलिए इंडिया गठबंधन के निर्माण और अपने सहयोगियों को मनाने में कांग्रेस ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, क्योंकि राजनीतिक तौर पर कांग्रेस और राहुल गांधी यह मान चुके हैं कि 2024 में मोदी को हराना नामुमकिन है और अगर अपने सहयोगी या छत्रपों के सहारे अगर मोदी जी को हरा भी दिया जाता है तो उससे कोई फायदा नहीं मिलेगा, उससे छत्रप और मजबूत होंगे और जब छत्रप मजबूत होंगे तो कांग्रेस और कमजोर होगी और इन छत्रपों के साथ अगर सरकार बना भी ली जाए तो वह सरकार ज़्यादा समय तक टिकेगी नहीं। इससे अच्छा है कि 2024 के चुनाव को आप छोड़िए और आने वाले समय में कांग्रेस की जमीन को, राजनीतिक जमीन को और मजबूत कीजिए ताकि जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं उसमें कांग्रेस की सरकार बनाई जा सके और नेक्स्ट समय जब मोदी सामने हो या कोई भी बीजेपी का नेता सामने हो तो कांग्रेस अकेले ही उनको काउंटर करने में समर्थ हो। शायद इसी धारणा को लेकर कांग्रेस आगे बढ़ रही है और राहुल गांधी यात्रा पर निकल चुके हैं। अगर राहुल गांधी की यात्रा को देखें या उनकी सभाओं को देखें तो वह लोगों से कांग्रेस के पक्ष में वोट करने के लिए नहीं कह रहे हैं, वो सिर्फ मोदी की नीतियों का विरोध कर रहे हैं, मोदी की कमियों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और उसी के माध्यम से वो आगे बढ़ रहे हैं।
तो अब देखना यह है, और आने वाले समय में अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को अगर आप देखें तो मुझे नहीं लगता कि दोनों स्टेटों में ये दोनों पार्टियां एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगी, और हो सकता है कि ये फ्रेंडली मैच खेलें। फ्रेंडली मैच का मतलब ये है कि कुछ सीटों पर, जिन सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार जो है कि मजबूत होंगे, वहां पे एक कमजोर उम्मीदवार आम आदमी पार्टी उतारे। दिल्ली में भी यही हाल हो, और जहां पे आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट मजबूत हो, वहां पे दिल्ली में या पंजाब में कांग्रेस कमजोर जो है कि कोई उम्मीदवार जो है कि वहां पे उतारे, और एक दूसरे के साथ मिलकर अपने लोकसभा की सीटों को मजबूत कर पाएं, लेकिन एक दूसरे को विरोध करते हुए ही वो दिखेंगे। क्योंकि किसी भी स्थिति में मिस्टर केजरीवाल इन दोनों स्टेटों में कांग्रेस को जीवित करने में सहयोग बिल्कुल भी नहीं देना चाहते, और ताकि वो अपनी राजनीतिक जमीन को बचाए रख सके। तो अब 2024 के इलेक्शन को लेकर सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह दोनों पार्टियां, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, और इसके दोनों प्रमुख नेता राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल में कौन कटप्पा का रोल प्ले करता है और कौन बाहुबली का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपने लास्ट तक देखा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सहयोग दीजिए। ऑल ऑप्शन को जरूर प्रेस कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।